आज की यह कहानी उस युवक की है जिसने इस ट्रेन को बस एक अफवाह समझा। लेकिन उस रात जब उसने अपने टॉर्च लेकर पटरियों की ओर कदम बढ़ाया, उसने जो देखा वह ना तो सपने में सोचा था और ना ही उसने सोचा कि यह उसकी आखिरी रात होगी। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस भयावह सच्चाई की दस्तक है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पटरी पर कदम रखने की हिम्मत तो रामू ने की थी, लेकिन क्या वह इन अंधेरों से कभी बाहर आ पाएगा? एक घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गांव बसा था। इस गांव के पास एक पुरानी रेल की पटरियां गुजरती थी, जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। बताया जाता है कि कई दशक पहले वहां एक भयानक रेल हादसा हुआ था, जिसमें पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। तब से गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि उन पटरियों पर आधी रात के बाद एक भूतिया ट्रेन चलती है। लोग कहते थे कि यह ट्रेन उन यात्रियों की आत्माओं को लेकर चलती है जो उस हादसे में मारे गए थे। कुछ लोग इस कहानी पर यकीन करते थे, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उस इलाके से दूर ही रहते थे। रामू गांव का एक नौजवान इन बातों को सिर्फ एक झूठा किस्सा मानता था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाते कहता, यह सब सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं। एक अमावस्या की रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, रामू ने ठान लिया कि वह इस भूतिया ट्रेन की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और अकेले ही पुरानी पटरियों की ओर निकल पड़ा। रात घनी और सन्नाटों से भरी थी। जंगल में बस सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आ रही थी। रामू अपने टॉर्च की रोशनी में पटरियों पर आगे बढ़ता गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। तभी रामू को एक सीटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन हर पल वह आवाज तेज होती जा रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। फिर अचानक घने कोहरों के बीच उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों में एक पुरानी और जर्जर भरी ट्रेन उसकी ओर बढ़ते हुई दिखाई दी। ट्रेन की धातु में जंग लगी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, लेकिन उन खिड़कियों से उसे हल्की हल्की परछाइयां दिखी। यह परछाइयां इंसानों की तरह दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत डरावनी और खाली थी। ट्रेन धीरे धीरे रामू के पास आकर रुक गई। इसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से एक गहरी ठंडी आवाज आई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब अंदर आओ। रामू डर से कांपने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। एक अजीब ताकत ने उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया। ट्रेन के अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ जाले लटके हुए थे, सीटें फटी हुई थी और माहौल में अजीब सी ठंडक थी। रामू ने देखा कि ट्रेन में बैठे सभी यात्री एकदम शांत थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं बल्कि पारदर्शी थे और उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा झलक रही थी। रामू ने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी ट्रेन एक झटके में रुकी और दरवाजे फिर से खुल गए। अब ट्रेन किसी अजीब जगह पर थी। यह एक स्टेशन जैसा दिखता था, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। स्टेशन पर एक कंकाल जैसा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने पुराने और फटे हुए कंडक्टर की वर्दी पहन रखी थी। वह धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ा और खौफनाक आवाज में बोला, यह भूतिया ट्रेन उन आत्माओं का घर है जो इस ट्रेन में गलतियां कर गई। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रामू ने कंडक्टर से विनती की, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तभी ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने उसे घेर लिया और बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसे पकड़ लिया। उन्होंने रामू को ट्रेन की एक खाली सीट पर जबरदस्ती बैठा दिया। रामू का शरीर ठंडा होने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने रामू की टॉर्च रेल की पटरियों के पास पड़ी हुई पाई, लेकिन रामू का कोई नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि रामू अब उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन गया है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रात के समय ट्रेन को गुजरते हुए देखा है और खिड़की से रामू उन्हें घूरता हुआ नजर आया। रामू के गायब होने के बाद गांव में खौफ का साया और भी गहरा हो गया। लोग रात के समय बाहर निकलने से भी डरने लगे। हर कोई उस भूतिया ट्रेन की बात करता, लेकिन कोई भी उसके रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रामू की माँ रोज पटरियों के पास जाकर उसे ढूंढती थी, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। रामू के गायब होने के 2 महीने बाद गांव के एक युवक अर्जुन, उसने अजीब चीजें देखनी शुरू की। वह रामू का बचपन का दोस्त था।
उसके गायब होने का गहरा असर उस पर भी पड़ा। अर्जुन ने दावा किया कि उसने कई बार रात में अपने सपनों में रामू को देखा है। इन सपनों में रामू उसे पुकार रहा था, मुझे बचा ले अर्जुन, मैं फंसा हुआ हूँ। हर बार रामू ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ दिखाई देता। उसके चेहरे पर एक अजीब दर्द और खौफ था। अर्जुन को यकीन हो गया कि रामू अब भी जिंदा है, लेकिन वह कहीं फंसा हुआ है, शायद उसी भूतिया ट्रेन में। अर्जुन ने अपने डर को किनारे रखकर सच का सामना करने का फैसला लिया। उसने पटरियों पर जाकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। एक रात जब घड़ी ने आधी रात का समय बताया, अर्जुन अकेले ही पटरियों की ओर निकल पड़ा। उसके पास एक टॉर्च, एक लोहे की छड़ी और रामू का दिया हुआ एक पुराना ताबीज था। अर्जुन ने पटरियों पर चलते हुए अपने कदमों की आवाज को गहराई से महसूस किया। हवा में वही अजीब ठंडक थी और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में कोहरों के बीच वही भूतिया ट्रेन दिखाई दी। अर्जुन के मानो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसकी दरवाजे खुल गए। अर्जुन ने अंदर झांका, वहाँ वही डरावना दृश्य था। पारदर्शी यात्री, सड़ी गली सीटें और हर कोनों में मौत का साया। अर्जुन ने साहस जुटाकर ट्रेन में कदम रखा। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। यात्रियों के बीच उसे रामू की तलाश थी। उसकी आंखें हर खिड़की, हर सीट पर उसे ढूंढ रही थी। और फिर अचानक उसने रामू को एक खिड़की के पास बैठा हुआ देखा। रामू का चेहरा पीला और थका हुआ था। वह धीरे धीरे बोला, अर्जुन, तुमने मेरी पुकार सुनी, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसकी सच्चाई को समझना होगा। रामू ने अर्जुन को बताया कि यह ट्रेन उन आत्माओं का ठिकाना है जो किसी कारणवश अधूरी रह गई। वे यात्री इस ट्रेन के कैदी हैं, क्योंकि उनकी मौत ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। ट्रेन के कंडक्टर, जो खुद एक प्राचीन आत्मा है, इन सभी को अपने अधीन रखता है। लेकिन रामू ने यह भी कहा कि इस ट्रेन में एक ऐसा दरवाजा है जो उन कैदियों को मुक्त कर सकता है। वह दरवाजा ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है। रामू ने कहा, तुम्हें उसे खोलना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कंडक्टर तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही अर्जुन और रामू ने ट्रेन के आखिरी डिब्बे की ओर बढ़ने लगे, ट्रेन के कंडक्टर ने उन्हें देख लिया। वह अपने खौफनाक कंकाल जैसे रूप में अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। जो इस ट्रेन में आया वह यहीं रहेगा। अर्जुन ने अपने लोहे की छड़ी से कंडक्टर का सामना किया। दोनों के बीच एक भयावह लड़ाई शुरू हो गई। यात्रियों की आत्माएं अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रामू ने उन्हें पीछे हटाने के लिए अपने ताबीज का इस्तेमाल किया। बड़ी मशक्कत के बाद अर्जुन और रामू आखिरी डिब्बे तक पहुंचे। वहां एक विशाल जंजीर से बंधा दरवाजा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों की आत्माएं रोशनी में गायब हो गई और ट्रेन अचानक रुक गई। रामू ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन फिर उसने अर्जुन से कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मैं भी मुक्त हो रहा हूँ, मुझे अलविदा कहो। अर्जुन की आंखों के सामने रामू की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। ट्रेन और उसके खौफनाक यात्री अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अर्जुन अगली सुबह पटरियों के पास मिला। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। अब वह ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और पटरियां वीरान हो गई थी। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या वह पूरी तरह बच पाया था, या उस ट्रेन ने उसकी आत्मा पर भी कोई असर छोड़ा था? अर्जुन ने रामू की आत्मा को मुक्त कर दिया था और भूतिया ट्रेन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गाँव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन हर रहस्य के खत्म होने पर भी कुछ सवाल अनसुलझे रह गए। अर्जुन अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रात में सो नहीं पाता था। उसके सपनों में ट्रेन की परछाइयाँ बार बार उभरती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वह ट्रेन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक दिन उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान बन गया है। यह किसी जलते लोहे की तरह गहरे लाल रंग का था। वह इसे समझ नहीं पाया। उसी रात जब अर्जुन अपने घर के आंगन में सो रहा था, उसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसने खिड़की के शीशे में एक झलक देखी। कोहरे के बीच में वही ट्रेन उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अगले दिन पटरियों की ओर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे पुरानी पटरियां अब जंग लगी और टूटी हुई नहीं थी। वे नई और चमचमाती हुई लग रही थी।
जैसे किसी ने हाल ही में उनकी मरम्मत की हो। उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे सैकड़ों लोग धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे हों। अर्जुन को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी पटरियों पर एक परछाई चलती हुई दिखी। गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम पंडित नारायण था। अर्जुन को वहां से देखकर वह परेशान हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने ट्रेन को खत्म किया था, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। कुछ बुरी ताकतें अब भी इन पटरियों से जुड़ी है। यह जगह शापित है। तुम जितना इसे छेड़ोगे, यह उतनी ही ताकतवर होगी। पंडित नारायण ने बताया कि यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं का वास नहीं था, बल्कि एक प्राचीन श्राप का हिस्सा था। जिस कंडक्टर को अर्जुन ने हराया था, वह किसी प्राचीन यज्ञ का रक्षक था, जो अधूरा रह गया था। अगर वह यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तो यह ट्रेन फिर से लौटेगी। पंडित ने उसे चेतावनी दी। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि ट्रेन का अंत करने के लिए उसे इस श्राप के मूल को खत्म करना होगा। उसने पंडित नारायण से मदद मांगी। पंडित ने उसे बताया कि इस श्राप को खत्म करने का रास्ता आसान नहीं है। उसे पुराने मंदिर में जाना होगा, जो पटरियों से कुछ मील की दूरी पर एक पहाड़ियों के ऊपर था। यह मंदिर वह जगह है जहाँ वह यज्ञ हुआ था, पंडित ने कहा। लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। उस जगह को प्राचीन राक्षसी आत्माएं घेर कर रखती हैं। अर्जुन ने गांव के कुछ साहसी युवक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन पंडित ने कहा, इस लड़ाई में तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ज़्यादा लोगों का होना उन ताकतों को और भड़काएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और रास्ता अंधकारमय। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी गूंज फैल गई। अर्जुन ने मंदिर के टूटे फूटे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक बड़ा हवन कुंड था, जिसके चारों ओर गहरी लाल रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने कुंड के पास कदम बढ़ाया, एक तेज गर्जना गूंजी और वह कंडक्टर फिर से प्रकट हो गया। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे खत्म कर दिया? मैं इस रात का रक्षक हूँ और मैं हमेशा लौटूंगा। अर्जुन ने अपनी ताकत और साहस के साथ कंडक्टर का सामना किया, लेकिन इस बार कंडक्टर पहले से ज़्यादा ताकतवर था। अर्जुन ने ताबीज को कुंड में फेंका और प्राचीन मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो कि पंडित ने उसे सिखाया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक विशाल रोशनी फैल गई। कंडक्टर और उसकी राक्षसी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। पूरी जगह कांप उठी और मंदिर का फर्श टूटने लगा। अर्जुन ने जैसे तैसे करके मंदिर से बाहर छलांग लगाई। पीछे से मंदिर का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अर्जुन थका हुआ और घायल था कि उसने कुछ बड़ा हासिल किया है। जब वह वापस गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि पटरियां अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गांव वाले ने इसे अंत माना, लेकिन अर्जुन के दिल में अभी भी एक अनकही बेचैनी थी। क्या यह सचमुच खत्म हुआ है या सिर्फ एक और शुरुआत है? अर्जुन ने खुद से पूछा। और तभी दूर जंगलों से हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या भूतिया ट्रेन सचमुच लौटेगी या यह सिर्फ अर्जुन का वहम था? यह रहस्य अभी बाकी है।